हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपनी पहली ऑनलाइन क्लास में, 9th क्लास की पहली ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाया पिछले दिनों में, क्योंकि मैं 10th और 12th में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं 9th के लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे पास बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि मैं 9th के लिए भी वीडियो शूट करूँ, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैं वीडियो आज लेके आने वाला हूँ मैथ्स चैप्टर का, और वो है प्रायिकता। तो चलिए भी इस चैप्टर को शुरू करते। कुछ आपको चीज़ें ना मैं बता दूं, मुझे आपसे बात करनी थी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया था। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आपकी क्लास के लिए, 9th क्लास की वीडियो। तो मैंने एक मैथ का वीडियो बनाया, शूट भी किया उसको, और लगभग मैं उसे अपलोड करने वाला था। मैंने सोचा कि मैं उसे अपलोड कर दूँ, लेकिन फिर मैंने जब उस वीडियो को दोबारा खुद देखा, पहले मैंने उसे देखा तो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था बहुपद पॉलिनोमियल। उस चैप्टर को मैंने बताया तो उसमें चर अचर दुनिया भर की बातें आने लगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और ऑनलाइन बच्चे आप वीडियो मेरा तभी पूरा देखेंगे जब आपको कुछ इंटरेस्ट आएगा। आपको लगेगा यार ये तो वही सारी बातें बता रहे हैं जो दुनिया भर के मास्टर बताते हैं, तो शायद आप मेरे वीडियो को वहीं पॉज करके आप एग्जिट हो जाएंगे बाहर से, और आप मेरे वीडियो को नहीं देखेंगे। यानी मेरा सारा मेहनत निरर्थक हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि मैं बहुपद पढ़ाऊंगा नहीं, आगे पॉलिनोमियल का वीडियो नहीं लेके आऊँगा। डेफिनेटली मैं आपके लिए पॉलिनोमियल का भी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ऐसा रोचक चीज़ बताऊँ मैथ में जिसको पढ़कर आपको मज़ा आ जाए, आप कहें कि हाँ कुछ पढ़ा है, कुछ मज़ा आया है। तो वही मज़ा देने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अपने इस जो भी 20-25 मिनट की वीडियो को मैं शूट करने की कोशिश करूँगा, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें आपको, ज़बरदस्त चीज़ें मैथ की बताऊँ जिससे पढ़कर आपको मज़ा आए। मज़ा, बार बार मैं बोल रहा हूँ मज़ा है। मज़ा क्यों है? क्योंकि देखो, मज़ा आपको तब आता है जब किसी चीज़ के बारे में हम पहले से जानकारी रखे होते हैं और वो चीज़ हमारे सामने होती है, तब उसका मज़ा लेते हैं। जैसे क्रिकेट, आपको खेलना आता है, आपको मालूम है कि एक ओवर में 6 बॉलें होती है, 6 मारा आता है, वाइड बॉल होती है, नो बॉल होती है, रन, वाइड बॉल का रन मिलता है। तो इन सब चीज़ों से आपकी सब जानकारी है, तब आप अगर सामने कोई भी मैच हो रहा है तो आप उसको तुरंत देखेंगे और आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। चेस हो रहा हो, अगर आपको शतरंज के बारे में जानकारी है तो 2 लोग खेल रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, है कि नहीं? तो वही चीज़ है कि इंटरेस्ट, मैथ में भी पढ़ने के लिए इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट मतलब होता है आनंद, मज़ा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी होता है, ठीक है? तो वो चीज़ मैं आपसे कह रहा, मैं आपसे बोलना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपने अपनी निजी ज़िंदगी में होते हुए देखा है। अगल बगल जो डेली हमारे होता है, वो आज मैं आपको मैथ में पढ़ाऊँगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या होता है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिसका संबंध मैथमेटिक्स से है? तो बिल्कुल हूबहू है। ये बताइए, महाभारत अभी आ रही होगी सब लोग की टीवी में, इस समय दूरदर्शन पे आ रहा है महाभारत, कुछ दिन पहले रामायण भी आया। तो महाभारत में आपने देखा होगा कि शकुनी मामा पूरे पांडवों के साथ में मिलकर एक जुआ खेलते हैं। उस जुए में वो पासे का रोल बड़ा है ना, वो पासा ही ऐसा है, उस पासे ने ऐसा रोल किया है कि बेचारे 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पता नहीं इतना दुनिया भर का युद्ध, सब कुछ हो गया उस पासे की वजह से। उस पासे में इतनी दम थी कि युद्ध करवा दिया। तो उसी पासे से रिलेटेड चैप्टर है ये। अब ये चैप्टर केवल पासे से रिलेटेड नहीं है, आपके अगल बगल ताश के गेम होते होंगे। इस समय लोग, लॉकडाउन है, ज़्यादा पालन कर, हालांकि लॉकडाउन में गलत है ताश खेलना, लेकिन लोग फिर भी ताश खेलते हैं। आपने देखा होगा ताश खेलते हैं। अब आपको नहीं पता, सामने 4 बंदे बैठे हैं, सब लोग कार्ड्स पे कार्ड्स फेंक रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम होता कि अगला कार्ड कौन सा आने वाला है। यानी चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस क्रिएट है। जैसे किसी मूवी में सस्पेंस होता है कि मर्डर किसने किया, वैसे यहाँ भी सस्पेंस है। तो इस सस्पेंस भरे चैप्टर को मैं इतना अच्छा आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपको बड़ा आनंद आ जाए। तो चलिए ज़रा बातें नहीं करते, चैप्टर के ऊपर आते हैं। अब तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर हमारे पास है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अगर आप इस वर्ड को थोड़े देखो, कुछ चीज़ें हिंदी में बड़ी बढ़िया समझ में आती है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में बड़ी अच्छी समझ में आती है बात सही कि नहीं? देखो कैसे, आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, होता है पॉसिबल। होता है पॉसिबल। पॉसिबल मतलब क्या होता है? संभव। बोलता है इट इज पॉसिबल। शायद इंग्लिश में कहावत भी है, इम्पॉसिबल सिंस दैट आई एम पॉसिबल। तो पॉसिबल का मतलब होता है संभव। बोलता है ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, ये चीज संभव है कि नहीं, पॉसिबल। इसी पॉसिबल को अगर मैं एडजेक्टिव बनाऊं तो आगे बना दूंगा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, हाँ स्पेलिंग गलत हुई तो एडजस्ट कर लीजिएगा, बोल सही रहे हैं। पॉसिबिलिटी,
पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। अब आप देखिए पॉसिबल, पॉसिबिलिटी और इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। यानी इस प्रोबेबिलिटी वर्ड का कहीं ना कहीं पॉसिबल और पॉसिबिलिटी इन दोनों शब्दों से बड़ा ही गहरा संबंध है। अगर ये संबंध हमने समझ लिया तो निश्चित रूप से इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक डाइस है, पासा है, उस पासे को आप अचानक ऐसे फेंक दो और कहीं नहीं, सामने अपने फेंको जहां आपको दिखे। अब ये बताइए, मैंने आपसे कहा कि एक पासे को अचानक फेंको और फेंकने के बाद उस पर 6 आ जाए, इस बात की कितने % चांसेस हैं? जैसे जाहिर सी बात है, एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा बना होता है, घन के आकार का होता है पासा। पासा कुछ इस तरह से होता है आपका, और प्रत्येक के ऊपर कुछ ना कुछ अंक लिखा होता है कि नहीं? ऊपर यहीं 2 3 लिखा होगा, यहाँ 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, ऐसे कहीं 2 लिखा होगा। कहने का मतलब 6 को 6 अंक होते हैं। और आप ऐसे फेंकते हो, फेंकने के बाद कोई भी गारंटी नहीं कि 3 आएगा, कि 4 आएगा, कि 5 आएगा, कि 6 आएगा, कि 1 आएगा, लेकिन इस बात की ज़रूर गारंटी होती है कि जो आएगा वो इन्हीं 6 अंकों में से कोई ना कोई एक अंक आएगा। तो जहाँ पर ऐसी चीज़ों में संभावनाएं आने लगे, जहाँ पे हम गट्स लगाने लगे, वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ गट्स। अगर हमारे पास गट्स नहीं है कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, एग्जैक्टली क्या आएगा, ऐसे प्रश्नों को, ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए बना हुआ है चैप्टर प्रायिकता। समझी? जैसे कि और समझिए, अभी मैं आपको बेस बना रहा हूँ कि इस चैप्टर को कैसे स्टडी करें, चैप्टर है क्या, पहले आप ये जान लो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिक्का था, कॉइन था, 1 रुपये का कॉइन था। 1 रुपये के कॉइन में अगर आप देखें तो एक तरफ होता है हेड और एक तरफ होता है टेल। शेर और बक्कर पता नहीं लोग क्या बोलते हैं देहात में, फिलहाल हेड और टेल होता है। अब आपके पास एक सिक्का था, मैंने सिक्का लिया, मैंने कहा इसे उछालो भाई, और ये बताओ हेड आने के कितने % चांसेस हैं? हेड आने के कितने % चांसेस? क्योंकि हम लोग जनरली कहीं ना कहीं हम लोग अंदाजा बहुत लगाते हैं। जैसे कि आज कोविड-19 के कितने पेशेंट हैं नहीं पता, लेकिन कल कितने आएंगे ये भी नहीं पता। अंदाजा लगाते हैं लोग कि भाई यार डेली 2000 केस आ रहे हैं, तो इसका मतलब कल भी 2000 केस आएगा कोविड-19 का। फिलहाल ऐसा ना हो, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि हम लोग जहाँ पे श्योरिटी नहीं है हमारे पास, सस्पेंस जहाँ पे ढेर सारा है, संदेह बहुत सारा है, जहाँ पे हमको अंदाज़ा लगाना है, उन सब चीज़ों को, उन सब समस्याओं को समझने के लिए, ऐसे गणित में ऐसी चीज़ें आ जाएं, उनको हल करने के लिए ये चैप्टर बना हुआ है प्रायिकता। बच्चे आपके सिलेबस में 9th के और 10th के सिलेबस में लगभग प्रोबेबिलिटी सेम है, और आपके सिलेबस में केवल जो प्रायिकता है वो एक ही सूत्र पे है। प्रायिकता बराबर होता है संभावित संभावना। संभावित क्या होता है बेटा? संभावित संभावना। डरना मत, एक एक वर्ड के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? संभावित संभावना और बटे होता है कुल संभावना। अब जरा एक चीज पर गौर करिएगा, जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि भाई ये बताओ इंडिया मैच जीतेगा। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो रन वन कुछ भी हो, लोग बोलते हैं भाई इंडिया मैच जीतेगा। तब तक अगर इंडिया अच्छी पोजीशन पे है, मैच लगभग जीतने वाला, तो लोग बोलते हैं यार 100% इंडिया मैच जीत जाएगा। 100% इंडिया मैच जीत जाएगा, इस बात को बोलने से एक बात की पुष्टि होती है कि कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो इंडिया को हरा सके। क्यों? क्योंकि 100% इंडिया जीत जाएगा मीन्स देयर इज नथिंग टाइप ऑफ सस्पेंस नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इंडिया मैच जीत जाएगा 100%। तो जहां पे श्योरिटी हो, यानी जहां पे सस्पेंस नाम की कोई चीज हो ही ना, संदेह का कहीं जिक्र ही ना हो। जैसे मान लीजिए कल सोमवार, आज संडे है, मान लीजिए आज संडे, तो कल क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। तो इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं कि कल सोमवार आएगा। एक और एग्जाम्पल लीजिएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। बड़ा फेमस ट्रांसलेशन है ये बताइए आप, चाहे यहाँ रहें, चाहे वहाँ रहें, चाहे भारत में रहें, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे नेपाल में, चाहे भूटान में, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में ही निकलेगा। क्योंकि इस बात, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये ब्रह्मांड में सत्य है, हर जगह सत्य है कि सूर्य पूरब में निकलेगा। तो इस बात की श्योरिटी अगर है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1।
तो ध्यान रखिएगा कि जो चीज हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड इवेंट होते हैं। फिक्स्ड इवेंट को हम लोग एक चीज बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को क्या बोलते हैं, फिक्स मतलब क्या हो रहा है, निर्धारित है। श्योर मतलब क्या है, निश्चित घटनाओं की प्रायिकता कितनी होती है, एक, यानी जिसमें किसी तरह से कोई सस्पेंस नहीं है, बिल्कुल फिक्स है कि यही होना है, हो यही होगा, तो वहां की प्रायिकता कितनी होगी, एक। पहली चीज तो ये जानो कि प्रायिकता एक किस चीज की होती है, तो किस चीज की प्रायिकता एक होती है, जो घटनाएं ब्रह्मांड में सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उस चीज की प्रायिकता एक ही होगी। है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब हम लोग बात आते हैं आगे, मुद्दे पर बात आते हैं। प्रायिकता का एक सूत्र लिखा हुआ है, संभावित संभावना बटे कुल संभावना। अब इसको अगर समझ लेगा तो मेरा चैलेंज है बेटा, प्रायिकता आपको समझ में आएगा। प्रायिकता का मतलब तो आप समझ गए होंगे, कितने परसेंट वो चीज होनी है, यही प्रायिकता है, जहां पे सस्पेंस क्रिएट हो जाए वही प्रायिकता है। अब अगला है संभावित संभावना। तो संभावित संभावना का मतलब होता है जो चीज आप चाहते हैं अपने रिजल्ट में। जैसे मान लीजिए एक रेस हो रही हो, क्या हो रही हो, रेस। कौन सी रेस हो रही है, घोड़ों की रेस हो रही है। बेटा मेरी बात को बहुत गौरपूर्वक सुनना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एग्जांपल बहुत अच्छे समझिएगा। अगर बेटा ये समझ लिए, चैलेंज ये समझ में आ जाएगा। रेस हो रही, मान लो घोड़े की रेस हो रही, मान लेते हैं ना, है रेस मूवी में भी हुई है, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में भी रेस हुई घोड़ों की। तो अगर रेस हो रही है, घोड़ों की काफी रेस हो रही है, और उस रेस में केवल 2 रंग के घोड़े हैं, मान लेते हैं कि 4 उसमें काले घोड़े हैं, ब्लैक, आई प्रेफर ब्लैक कलर। 4 हमारे पास ब्लैक है, बढ़िया करिया घोड़ा है 4, और 6 हमारे पास सफेद घोड़े, व्हाइट, बिल्कुल चीको लाइट। अब भाई ये बताओ, अब मैं जो आपसे पूछूं बस हुकारी भरना, हाँ आपकी हुकारी मेरे कान तक आ जाती है। 6 और 4 भाई टोटल घोड़े कितने, 10 वे। अपने लोगों के पास घोड़े कितने हैं, 10। अब इन 10 घोड़ों में 2 टाइप के घोड़े हैं, 4 घोड़े कैसे काले और 6 कैसे सफेद। ये बताओ भाई कुल घोड़े कितने हैं, टोटल हमारे पास 10 घोड़े हैं। कितने घोड़े हो गए, 10 घोड़े हो गए। बस बात समझ में आ गई। अब मैंने आपके सामने मैंने ये पूरी स्टोरी बता दी आपको कि भाई मैं एक रेस करवा रहा हूँ, इस रेस में 4 काले घोड़े हैं मेरे पास और 6 सफेद घोड़े हैं, मतलब मेरे पास टोटल 10 घोड़े हैं। ये स्टोरी समझ में आई आपको? अब आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने कहा भाई ये रेस हो रही है, इस रेस में इस बात की प्रायिकता क्या है, इस रेस में इस बात की प्रायिकता क्या है कि काला घोड़ा ही रेस जीतेगा। क्यों भाई, रेस हो रही तो जाहिर सी बात है कि एक बंदा ही जीतेगा, चाहे मिल्खा सिंह भागे चाहे घोड़ा भागे, जीतेगा तो एक। जब जीतेगा एक, और मैंने क्या बोला कि भाई काला घोड़ा ही जीते, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मेरे रेस में ये काला घोड़ा जीते। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हमको ये 2 चीजें मिल गई, संभावित संभावना और कुल संभावना, तो ये क्वेश्चन मेरा लग जाएगा। और जब ये क्वेश्चन लग जाएगा तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि संभावित संभावना क्या और कुल संभावना क्या है। आया कुछ समझ में? तभी कहा था 5 मिनट बहुत ध्यान से देखो। तो देखो ध्यान से, अब कुल संभावना। भाई ये बताओ 10 घोड़े जीत रहे हैं, क्या कोई भी घोड़ा हारना चाहेगा? बताओ भाई, आप 10 लौंडे एक साथ दौड़ रहे हो बिल्कुल मैदान में, क्या कोई भी हारने के लिए दौड़ेगा? शायद नहीं दौड़ेगा, सब जीतने के लिए दौड़ते हैं। है क्लियर? मैं भी ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप देखने के बाद में सब्सक्राइब जरूर करो। अब आप करो या ना करो वो तो मेरी मेहनत पे जाएगा। वैसे ही 10 घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं, तो ये बताओ कुल घोड़े कितने हैं, 10। तो वही कुल संभावना होगी, क्योंकि भाई 10 में से तो कोई भी जीत सकता है ना भाई। दौड़ेंगे तो फ्री होके ना, तो जीतेगा तो कोई भी घोड़ा। चलो हो गया, यानी कि कुल संभावना कितनी हो गई, 10 हो गई। अब संभावित ये संभावित लोग बोलते हैं ना, आज वर्षा होने की संभावना है, संभवतः आज वर्षा हो सकती है, संभावित है कि आज वर्षा हो जाए। ये सेंटेंस हमें अगल बगल मोहल्लों से सुनने को मिलते। मान लो काले बादल घेरे हैं, तो कोई बाबा बोलेगा संभवतः पानी बरस जाए, कोई बोलेगा संभावित है कि आज वर्षा होगी। तो संभावित मतलब क्या होता है, जो मैं चाहता हूं हो जाए, जो मैं चाहता हूं कि मेरे रिजल्ट में ये हो जाए, वो है संभावित। मैंने आपसे कहा कि इस रेस में भाई मैं चाहता हूं कि इस रेस में काला घोड़ा जीते। अगर मैं चाहता हूं कि इस रेस में काला घोड़ा जीते, तो मैं क्या चाहता हूं
कि काला घोड़ा जीते, और काला घोड़ा जीते तो वही हमारा संभावित संभावना हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन था कि इस रेस में काला घोड़ा जीते, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो चलो भाई, संभावित संभावना ये बताओ, काले घोड़े कितने हैं? 4। मैंने कहा काला घोड़ा जीते, अब 4 काले घोड़े, चारों में से कोई एक जीत गया, तो मेरी शर्त तो कंप्लीट हो जाएगी ना, मेरी शर्त कंप्लीट हो जाएगी ना। तो मेरे पास 4 घोड़े काले हैं, तो संभावित संभावना कितनी हुई? 4 हुई। कुल घोड़े मेरे पास कितने हैं? 10 हुए। 10 को मैंने बटे में रखा, काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5। यानी इस बात की प्रायिकता क्या है? 2/5। 2/5 यानी कि ये मेरा रिजल्ट है। यानी अगर इस रेस में काला घोड़ा जीतेगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 2/5 होगी। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि भैया हम चाहते हैं कि सफेद घोड़ा जीते, हम चाहते हैं कि सफेद घोड़ा जीते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या चाहते हो इस बार? सफेद घोड़ा जीते। भाई दौड़ने को तो 10 दौड़ेंगे ना, काले वाले भी तो दौड़ेंगे, लेकिन जितवाना किसको है? आपको किसे जिताना है? आपको इस सफेद घोड़े को जितवाना है। तो संभावित संभावना अब कितनी हो जाएगी? 6। भाई घोड़े कितने दौड़ रहे हैं? 10। 6/10 काटो पीटो कितना आया? 3/5 आया। यानी प्रायिकता कितनी आ गई आपके यहाँ पे? 3/5 आ गई। प्रायिकता यहाँ पे कितनी आ गई आपकी? 3/5 आ गई। जरा दोनों रिजल्ट को देखो ध्यान से, वो है 2/5, ये है 3/5। अगर आप इसे बहुत भाग दो तो 5 दूनी 10, 5 0.4 आएगा। इसको आप भाग दो 0.6 आएगा। ये देखो, ये भी दशमलव में आया, ये भी दशमलव में आया। तो एक बात अपने भेजे में डाल लो, एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि कभी भी प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। दुनिया में किसी भी इवेंट की चाहे जो कांड हो जाए, चाहे जो घटना हो जाए, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो डेफिनेटली आपका आंसर हमेशा 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 1 से कम आएगा। मीन्स वो आपका डेसिमल में आएगा। है क्लियर? इसको छापो, फिर बताएं आपको आगे की चीजें। तो भाई समझ में आया इतना जो बताया घोड़े वाला कॉन्सेप्ट? ठीक, ये घोड़े वाला कॉन्सेप्ट में समझना, ये जो संभावित संभावना वाला लोचा है ना, अगर ये संभावित संभावना समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाता है। देखो कुल संभावना तो समझ गया होगा ना भाई। एक पासा है, पासा एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है इस चैप्टर को समझने के लिए। पासा घुसे लो दिमाग में, पासा इसे बैठा लो, ठीक है? तो भाई बहुत ध्यान से सुनो, ये पासा है तो ये पासे को फेंका, तो पासे में कुल क्या अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, बरोबर। तो पासे में कुल संभावना कितनी होती है? 6 होती है। जब एक पासा फेंकोगे तो कुल संभावना कितनी होती? 6 होती। अच्छा ये तो एक सिक्का मान लो लियो, कॉइन। अब उस सिक्के में कितनी संभावना होती? 2 संभावना, या तो हेड या तो टेल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सब कुछ बरोबर समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, मान लो मेरे पास एक थैला है, बढ़िया ब्रांडेड पैकेट थैला है। अब उसमें हमने 3 रंग की बॉल रखी है। मेरे पास 5 ब्लैक बॉल है। हाँ, ब्लैक, आई ऑलवेज प्रेफर ब्लैक। 5 ब्लैक बॉल है मेरे पास, ठीक, काली गेंदें। 4 इसके बाद अपने पास वाइट बॉल है, सफ़ेद बॉल, और 3 अपने पास ग्रीन बॉल है, ठीक है। ये मेरे पास एक बढ़िया झोला है, मान लो ये झोला है मेरे पास एक बढ़िया। अब इस झोले के अंदर हमने 5 करिया गेंदें, 4 सफ़ेद गेंदें, 3 हरी गेंदें डाल रखी हैं इसे बरोबर। ये बताओ भाई इस टाइम मेरे पास कुल संभावना कितनी है? अगर कोई बोले, कोई लड़का आए, छोटा सा आए, ऐसे हाथ डाले, ऐसे बिंदास बॉल खींचे, निकाले, क्या निकाला कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बताओ इस समय अगर उसने बॉल नहीं निकाली हुई है और थैले में ऐसे सारी बॉलें रखी हुई हैं तो कुल संभावना कितनी हो गई अपने पास? 5 4 9 3 12। कुल संभावना कितनी होगी अपने पास? 12 हो गई। चलो पहला क्वेश्चन, भाई कोई बोले मैं जो बॉल निकालूं, ठीक, अब ये सब थैले में बराबर 12 बॉलें रखी, एक मैं जाऊं खुद ऐसे हाथ डालूं, अचानक से कोई बॉल निकाल लूं, मुझे नहीं पता कौन सा है, सब ऐसे मिला जुला के बिंदास रख दिया और बिंदास उधर से कहीं घूमते आया, ऐसे हाथ डाले, बॉल निकाल लिए। है क्लियर? जैसे बॉल निकाल के रखे हो, जैसे ही वो बॉल निकाल के रखे तो मुझे नहीं मालूम चल जाएगा, लेकिन अब मैंने ऐसे हाथ डाला, मैंने कहा भाई मुझे जो बॉल चाहिए वो काली होनी चाहिए, मैंने कहा मुझे जो बॉल चाहिए वो काली होनी चाहिए। तो काली कब होगी? या तो देख के निकाल लें, हाँ भाई ये काली गेंद है, तब काली होगी, या फिर क्या करें, ऐसे हाथ डाले, ऐसे निकाले, अचानक से जो निकले वो काली आ जाए। अब जो निकले वो काली आ जाए ये तो श्योर नहीं है ना, क्योंकि 12 बॉल है, डिफरेंट कलर है, तो इट इज़ नॉट श्योर कि जो निकालूंगा वो काली आएगी। हाँ इसकी कुछ ना कुछ संभावना जरूर हो सकती है, क्योंकि भाई 12 बॉल है, निकलनी तो उन्हीं 12 में से, तो क्या पता काली आ जाए, कुछ ना कुछ चांसेस हो, तो वो चांसेस कितने % है वो कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, निकल कितने से रही है? 12 से। तो कुल संभावना, भाई फॉर्मूला क्या है प्रायिकता का? P बराबर संभावित संभावना और बटे कुल संभावना।
थैले में कुल बॉल कितनी है, कुल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 12 है, तो 12 आ गया। अब मैंने क्या कहा कि मैं जो बॉल निकालूं वो काली होनी चाहिए, तो काली बॉल्स कितनी है, देखो 5 है ना, 5/12 यानी 5/12 चांस है। इसको भी भाग दोगे तो डेफिनेटली 0 से कम ही आएगा, सॉरी 1 से कम आएगा। ऐसे कोई बोले भाई अब की जो बॉल निकाले वो सफेद होनी चाहिए, सफेद बॉल कितनी है 4, कितनी से निकाल लो 12 से, 4/12 हो गई। ऐसे ही कोई बोले ग्रीन चाहिए 3/12, हाँ इसको सॉल्व कर सकते, 4 को 1/3 आ जाएगा और ये आपका कितना आएगा 1/4 आएगा। परेशान मत हो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से संभावित संभावना और कुल संभावना का ये लोचा होता है। अब परेशान मत हो, इतने सवाल दूंगा, इतने असाइनमेंट दूंगा कि मजा आ जाएगा पूरा चैप्टर करके, ठीक है। अभी मुझे खाली पढ़ाने दो, अभी पहली क्लास है, अभी आगे की वीडियोज आएंगे उसको देखना, बहुत मजा आएगा प्रोबेबिलिटी का वीडियो। अच्छा ये बताओ, अब जो तुमसे बात हम पूछने जा रहे हैं, हमने भी तुमको बड़ी पते की बात बताई कि भैया जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, और प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होती है, प्रायिकता हमेशा 1 से क्या होती है, छोटी होती है। श्योर चीज़ होती है, जो चीज़ श्योर है कि यार यही होगा, जैसे द सन राइजेस इन ईस्ट, किसी ने पूछा भाई सूरज कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है ना, इस बात की क्या श्योरिटी कि पूरब में निकलता है, भाई 100% डेली देखते हैं, फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। लेकिन भाई अगर कोई घोड़े वाला कॉन्सेप्ट लेके चला है या थैले वाला कॉन्सेप्ट लेके चला है तो फिर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज़ करोगे, है क्लियर। तो यार प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी आती है और 1 से छोटी आती है, ये बात सही है, यानी प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी क्या नहीं आती, यानी ये सब तो हमारे आंसर हो सकते हैं, 0 से जो भी बड़ा होगा, सॉरी मतलब 0 से जो बड़ा होने का मतलब हो गया 1.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.11, 0.21, 0.312, ये सारे आंसर प्रोबेबिलिटी में सही हैं। पर प्रोबेबिलिटी में कौन से आंसर नहीं सही है, तो सुनो, प्रोबेबिलिटी में कभी भी आंसर 1.5, 1.1, 1.5, 2.4, 2.6 इस तरह के आंसर कभी प्रोबेबिलिटी में नहीं हो सकते, यानी प्रोबेबिलिटी में ये आंसर नहीं हो सकते। सर तो क्या समझाना चाह रहे हैं आप, ऐसे कितने नंबर बताएंगे हमको, कोई सटीक चीज़ बताइए। तो सटीक चीज़ सुनो भाई, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, सही बताएं तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 भी नहीं होता, 1 से छोटा ही होता है। क्यों भाई, देखो भाई जिस चीज़ की जहाँ श्योरिटी होती, जहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, जो चीज़ फिक्स है आप उसमें संभावना कहाँ, जो चीज़ फिक्स है उसमें संभावना कहाँ, तो ये जो चीज़ फिक्स है उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, लेकिन जो चीज़ें फिक्स नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। और प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या, यानी प्रायिकता में कौन सा आंसर नहीं हो सकते, तो प्रायिकता में आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। पहली चीज़, प्रायिकता में आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी प्रायिकता में आंसर 0 नहीं होगा, मतलब भाई किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 मतलब उसकी संभावना ही ना हो, जिस चीज़ की संभावना ही ना हो ये चीज़ होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी, 0, यानी जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जो चीज़ कतई हो ही नहीं सकती वो चीज़ 0 है। कैसे मान लो मेरा रंग काला, हमने कहा गुरुजी आप कल गोरे हो जाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो एक काले इंसान को दिन में गोरा कर सके। या मान लो कोई काली भैंस जा रही है, किसी ने कहा गुरुजी ये भैंसिया कल सफ़ेद हो जाए, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी है, तो भाई ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इनकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मान लो एक रेस में काले घोड़े और सफ़ेद घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई उधर से बोला गुरुजी भूरे घोड़े की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो भाई जब रेस में भूरा घोड़ा है ही नहीं तो जीतेगा क्या, तो वहाँ पे जो चीज़ इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी, है क्लियर। ज़्यादा मत पढ़ो, आज के लेक्चर में इतना ही। क्यों इतना ही, क्योंकि देखो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्लियर। तो अगला इंटरेस्ट हम लोग अगले वीडियो में लेंगे, कोई दिक्कत। बेटा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें प्लीज़, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत एफर्ट से बहुत मेहनत से आपको पढ़ाता हूँ। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।